हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाकी है, बट उससे पहले मैं आपके सामने ये सॉल्ट एनालिसिस डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जनरली क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने मिलते हैं हमारे एडवांस में, जे एडवांस में। एंड नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप लोग एक बार जो बेसिक्स है वो याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में देखिए बेटा, सॉल्ट एनालिसिस जो चैप्टर है हमारा, इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इस चैप्टर में मेनली क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, ठीक है, उनका हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। अब आयंस बहुत सारे हो सकते हैं सॉल्ट में, कुछ भी आयंस हो सकता है, तो सबके लिए अलग अलग टेस्ट हैं, सबके ऑब्जर्वेशन अलग है। किसी का कुछ कलर होता है, किसी में कुछ गैस निकलती है, किसी में कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, किसी में कोई रिंग बनती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है सॉल्ट एनालिसिस का, दैट कि सॉल्ट एनालिसिस में दो चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ ये है दैट एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बेटा? एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक और वर्ड होता है इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में फ़र्क क्या है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा आयन है वो क्या प्रेजेंट है, एंड जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है इसमें तो बताते हैं क्या, क्वालिटेटिव में बताते हैं कि कौन सा आयन प्रेजेंट है। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें हम ये बताते हैं दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है हमारा बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब देखिए, दे आर प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ग्रुप 1 to 4 इंक्लूड इंटरफेयरिंग रेडिकल्स। अब ये देखिए, ये हेडिंग्स है हमारी पर्टिकुलर, ठीक। अब देखिए, द डिटेक्शन ऑफ कटायन एंड द बेसिक रेडिकल, ऑब्वियसली बात है, एंड anions that is acidic radical in a salt or in a mixture is known as qualitative analysis, ठीक है। मतलब वही है कि कौन सा आयन प्रेजेंट है, कटायन है, कौन सा अनायन है, इसी को बताना हमारा क्या काम होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब वो कितना आयन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं बेटा, क्या बेटा, हाँ, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नाम से पता चलता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दैट लिस्ट ऑफ कलर्ड सॉल्ट। कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनके कुछ कलर्स होते हैं, तो उन लिस्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग। सपोज जैसे कि कॉपर का सॉल्ट है, ठीक है। किसका सॉल्ट है बेटा? कॉपर का सॉल्ट है, तो वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। अगर हमारे पास निकल का सॉल्ट है तो वो होता है ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। क्रोमियम का सॉल्ट है दैट इज इन डार्क ग्रीन कलर, एंड अगर कोबाल्ट का सॉल्ट है दैट इज इन पिंकिश और पर्पल कलर, ठीक है। वैसे मैग्नीज का सॉल्ट होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है, फेरस का सॉल्ट लाइट ग्रीन कलर का होता है, और फेरिक का सॉल्ट पेल येलो कलर का होता है। अब फेरस एंड फेरिक में डिफरेंस क्या है हम लोग सब जानते हैं। फेरस मतलब कौन सी स्टेट होती है बेटा? लोअर ऑक्सीजन स्टेट, एंड फेरिक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अस एसिड एंड एक एसिड आपने सुना होगा, वैसे ही बस यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक्शन ऑफ हीट एंड कलर ऑफ रेसिड्यू बताया, मतलब कि आप अगर आप उसको गर्म करेंगे तो क्या कलर आएगा, तो उस तरीके से। तो जैसे जो जिंक ऑक्साइड होता है, अगर येलो हॉट, अगर वाइट कोल्ड, ठीक है। वैसे रेडिश ब्राउन कलर का होता है हमारा लेड ऑक्साइड। ब्लैक हॉट कलर का होता है हमारा AgO मर्क्यूरी का ऑक्साइड। उसके बाद ब्लैक हॉट कलर का होता है हमारा Fe2O3। उसके बाद बेटा डिस्क्रिप्शंस होता है हमारे क्या, लेड का नाइट्रेट या फिर अमोनियम का सॉल्ट जो होता है वाइट सबलिमेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये बस इन जनरल एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ गैसेस क्या होती हैं बेटा, कलर्ड होती हैं, कुछ गैसेस ओडरलेस भी होती हैं, कुछ गैसेस का पंजेंट स्मेल होता है, किसी का बिटर आलमंड जैसा स्मेल होता है, बट किसी किसी की बहुत गंदी स्मेल होती है, जैसे कि आइसोसाइनेट टेस्ट में जो गैस बनती है। मस्टर्ड ऑयल जैसा भी टेस्ट होता है, किसी स्मेल भी होता है किसी का, ठीक है। तो टेस्ट तो करोगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। आप उसका कलर देख सकते हो पहली बात, या फिर आप उसका देख सकते हो क्या बेटा, ऑर्डर देख सकते हो। सो नाउ दैट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस। कलरलेस गैसेस विथ ओडर, ठीक, कि मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो कलरलेस होती हैं बट उनका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर ओडर होता है। तो इसके एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया, SO2, HCl एंड H2S, ठीक है। तो देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो होने वाला है। इसमें क्या होगा, जितने भी ये बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, PDF मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से इसको आप रेफ़र भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर भी सकते हैं। कुछ कलर्ड गैस होती हैं, जैसे कि NO2 का कलर ब्राउन होता है,
Br2 का रेडिश ब्राउन होता है, I2 का वॉयलेट कलर होता है और Cl2 का ग्रीनिश येलो कलर होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखा है हमने, तो इस टेबुलर फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं आराम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ फ्लेम टेस्ट होते हैं। फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक प्लेटिनम का वायर होता है इस तरीके से, किसी भी एक सपोज सॉल्ट है उसका सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन को सॉल्ट का हम सोल्यूशन बनाते हैं, इन मेनली HCl बनाते हैं सोल्यूशन, या फिर कोई भी एक डाइल्यूट एसिड के साथ। फिर उसमें वो क्या करते हैं, हम उसके अंदर वो प्लेटिनम की वायर को डिप करते हैं। एक पतली सी वायर होती है प्लेटिनम की, वैसे प्योर प्लेटिनम तो बहुत महंगा होता है, नाम का प्लेटिनम वायर रहता है बस वो। फिर उस वायर को क्या करते हैं, उस वायर को हम, एक फ्लेम होती है, फ्लेम का कलर येलो होता है, तो मैं येलो कलर प्रेफर करना चाहूँगा। फिर येलो कलर की फ्लेम लेके फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वो जो वायर ली हमने, उस वायर को प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसको सॉल्ट के पार्टिकल चिपके होंगे, तो फ्लेम से क्या होता है कि उस जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारा आयंस हैं, जो भी मेटल हैं, या फिर जो भी कटायन आयन का जो भी पार्ट है, तो वो क्या होता है बेटा, फ्लेम की वजह से क्या होता है, वो उसका आयनाइजेशन हो जाता है, एक्साइटेशन होता है, और जिसकी वजह से सब डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लिथियम है, दैट गिव्स अस अ क्रिम्सन रेड कलर, सोडियम गिव्स अस अ गोल्डन येलो कलर, potassium gives us a violet color, calcium gives us a brick red color, strontium gives us a crimson color and barium gives us a apple green color। ठीक है, so now ये हमारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे जिनको आपको याद रखना है। now classification of anions, method available for the detection of anion are not as symmetric as those used for the detection of cation। furthermore anions are classified essentially on the basis of process employed। ठीक है, अब पहला देखिए, अब अनायंस को हम क्लासीफाई करने वाले हैं। अब अनायंस को क्लासीफाई करते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 1 सॉरी क्या हो गया, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बेसिस पे। ठीक है, नाउ क्लास 1 में क्या है कि इंक्लूड अनायंस दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द वोलेटाइल, इंक्लूड्स अनायंस दैट आर आइडेंटिफाइड वोलेटाइल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड और ट्रीटमेंट विद एसिड। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। पहला जिसमें गैस इवॉल्व होती है विद डाइल्यूट HCl H2SO4, या फिर गैसेज और एसिड वेपर्स इवॉल्व विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सबके एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है, और सेकेंड क्लास ऑफ वी जो क्या है, इंक्लूड अनायंस दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द रिएक्शन इन सोल्यूशन। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जगह शो करते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं सोल्यूशन में। पहला क्लास ए का पहला हम देखते हैं कि अनायंस विच इज वॉल्स गैस ऑन रिएक्शन में डाइल्यूट HCl एंड H2SO4। मतलब ऐसे कौन कौन से अनायंस हैं जिनकी रिएक्शन जब हम डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमको एक गैस मिलती है, वो जनरली कौन सी गैस होती है वो भी देखेंगे। तो देखो इसमें एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से नोट चाहिए, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें आपको एक ही साथ टेबुलर फॉर्म में दे रखी हैं, मतलब जो जो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन शो करते हैं उनको हमने एक ही जगह क्लासीफाई कर रखा है। ओके, सो पहला देखते हैं हम कार्बोनेट आयन क्या चीज़ है। कार्बोनेट आयन अगर आपको डिटेक्ट करना है तो कुछ नहीं, कार्बोनेट आयन के अंदर क्या कर देंगे हम, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 अगर आप डालते हो तो देखिए क्या हुआ कि जो CO3 2 नेगेटिव आयन है हमारे पास, दैट विल take 2H+ and form H2CO3 and we all know this is a carbonic acid and it is a less stable acid। तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है into H2O and क्या बेटा CO2 गैस के अंदर, है ना। तो बस अब अपने को पता है कि H2O और CO2 गैस के अंदर डिकम्पोज हो चुका है। तो देखो बेटा अब यहाँ से हमको कौन सी गैस मिल रही है, CO2 गैस, एंड यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दैट हियर वी आर गेटिंग CO2 गैस। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस रिएक्शन एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट CO2 गैस इज बीइंग बबल्ड आउट ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर, तो हमको पता चल जाएगा हाँ यार इसमें CO3 2 नेगेटिव आयन हो सकता है। और जो CO2 है गैस निकले वो पता कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ना, अपने एक मैच स्टिक को अपना जलाना है, उसके पास लेके जाना है, माचिस की जो आग है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, बिकॉज CO2 क्या करता है बेटा, वेरी गुड, वो आग को सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज वो ऑक्सीजन कट ऑफ कर देता है, तो फिर कंबशन के लिए ऑक्सीजन का जरूरी होना बहुत ज़रूरी है। अब द गैस गिव्स वाइट टर्बिडिटी विथ लाइम वाटर एंड बाय दैट वाटर। अब देखिए बेटा होता क्या है कि अगर सपोज CO2 गैस आपके पास माचिस वाचिस नहीं है तो आपको क्रॉस कंफर्म करना है दैट CO2 गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, देन वी कैन यूज नॉट इस्तेमाल CaOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस। इनके सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड का हम सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस सोल्यूशन से हम पास करते हैं हमारे CO2 गैस को
तो कौन सा कलर का हमको टर्बिडिटी मिलती है बेटा? लाइम वाटर जैसी टर्बिडिटी मिलती है हमको, लाइम वाटर जैसा चीज़ दिखती है। लाइम वाटर के थ्रू पास करने पे हमको टर्बिड सोल्यूशन मिलता है, वाइट टर्बिड सोल्यूशन। ठीक है, वाइट टर्बिड सोल्यूशन कुछ नहीं होता। सपोज अगर आपके घर पे एक बीकर है, एक बीकर या फिर कुछ भी ग्लास ले लो, उस ग्लास में पानी भर दो, पानी के अंदर थोड़े से 2-3-4 बूंद किसकी डाल दो बेटा? मिल्क की 2-3-4 बूंद डाल दो या फिर फिनाइल की डाल दो। देखो कैसे हमारा जो जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसे एक तरीके से टर्बिड सोल्यूशन होगा, वाइट वाइट कलर का है ना, उसको टर्बिड सोल्यूशन हम कहते हैं। ठीक है, ये लुकास रिएजेंट में भी टर्बिड सोल्यूशन बनता है, अगर आपको याद रहा हो तो। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें कि दैट अगर आपको CO2 गैस को कंफर्म करना है, एग्जाम में लिखा आएगा दैट अ कलरलेस गैस इज ऑब्जर्व्ड विच ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट टर्बिडिटी, मतलब आपको टर्बिडिटी दे देते हैं तो बहुत सिंपल चीज़ आपको पता चल जाएगा दैट गैस इज नथिंग बट अ CO2 गैस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। On prolonged passage of carbon dioxide in lime water, the turbidity slowly disappears due to the formation of soluble hydrogen carbonate। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ है कि प्रोलॉन्ग अगर आप उसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल फिर से वापस से जो टर्बिट है वो वापस से धीरे धीरे जाने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब बनता है क्या बेटा, हाँ इसके बाद बन जाता है कैल्शियम, क्या बन जाता है बेटा, हाँ कैल्शियम अपना हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और जो टर्बिडिटी है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। बिकॉज टर्बिडिटी क्यों है? टर्बिडिटी इसलिए है बिकॉज जो ये कैल्शियम का कार्बोनेट और बेरियम का कार्बोनेट बन रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। इसलिए देखो ये जब एरो नीचे की तरफ दिखाता है इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं है। आप सेकेंड, द बेरियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस से देखो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइट प्रिपिटी बेरियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड विच इज सॉल्युबल इन मिनरल एसिड। तो इसकी वाइट प्रिपिटी मिलती है जो कि मिनरल एसिड होते हैं हमारे एसिड वगैरह, उसमें क्या होता है वो सॉल्युबल होता है। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है और हमारे पास एक और है। इस देखो ये सब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ये CO3 नेगेटिव आयन को डिटेक्शन के लिए। तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में हमारे पास Ag+ आयन्स होते हैं, तो वो Ag+ आयन CO3 नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे क्या बेटा, Ag2O3 का प्रेसिपिटेट जो कि होता है वाइट PPT। ठीक है, तो बस उससे पता चल जाएगा दैट हाँ हमको मिला है। नाउ द PPT so obtained is soluble in nitric acid and in ammonia. The PPT become yellow and brown on addition of excess of reagent, and the same may be also happen if we mix it boiled due to the formation of silver oxide। मतलब क्या है कि ये सेम आपको चीज़ मिल सकती है। तो ये देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसमें देखो याद रखने वाली चीज़ें क्या थी द डाइल्यूट HCl, बेरियम के हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, क्लोराइड है, क्लोराइड सोल्यूशंस, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन टू डिटेक्ट आर CO3 नेगेटिव आयन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा बेटा अपने पास है सल्फाइड SO3 नेगेटिव, इसको भी डिटेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है। इसको भी डिटेक्ट करने के लिए आप अगर ध्यान दें तो आप देखिए बेटा आपने क्या इस्तेमाल किया, डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन है H2SO4, वही SO3 नेगेटिव आयन हमारा H+ के साथ क्या करेगा बेटा, कंबाइन कर लेगा और बना देगा SO2 गैस। तो पता चल जाएगा द गैस हैज़ अ सफोकेटिंग ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, मतलब बर्निंग सल्फर का सफोकेटिंग ऑर्डर का मतलब कैसा, मतलब जैसे जब कभी टायर वायर जलाते हैं हम लोग तो बहुत एक गंदी सी स्मेल आती है अपने को, है ना, तो जो टायर्स होते हैं उसमें भी सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो जब आप जलाते हो तो सल्फ़र का ऑक्साइड बनता है, वैसे एक स्मेल हमको मिलती है यूजुअली। ठीक है, अब देखते हैं आगे देखते हैं, एक है हमारे पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसके डिटेक्शन के लिए, SO3 नेगेटिव के लिए, द गैस टर्न्स फिल्टर पेपर मॉइस्चर्ड विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cr+3 आयन। मतलब क्या होता है कि SO3 को पास करो इसके साथ, मतलब एक पेपर का सोल्यूशन, पेपर पे इसका डाइल्यूट सोल्यूशन चिपका दिया, SO2 गैस पास कर दी तो अपने को एक ग्रीन कलर का कंपाउंड ये मिलता है, मतलब जो पेपर है वो ग्रीन कलर का कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कंपाउंड मेनली क्या होता है बेटा, इस तरीके Cr2SO4 होल थ्राइस, मतलब क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, अब ऐसे ही लाइम वाटर से अगर आप पास कराना चाहते हो तो लाइम वाटर से अगर आप पास करोगे तो क्या होगा, SO2 जो गैस है वो CaOH होल ट्वाइस के साथ पास करके क्या बनाता है, मिल्की सोल्यूशन बनाएगा, जिससे आपको पता चलेगा हाँ ये भी हमारा कंपाउंड, मतलब जो हमारा कंपाउंड मतलब कि जो गैस है हमारी वो SO2 गैस थी। ठीक है, नाउ द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन प्रोलॉन्ग पैसेज ऑफ द गैस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल हाइड्रोजन सल्फेट आयन। मतलब वही है वापस से कि इसमें वो बहुत टाइम तक रहने दोगे तो क्या होगा बेटा, इसका सल्फेट बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट,
और ये क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है, तो धीरे धीरे जो मिल्क की टर्बिडिटी है वो जाने लग जाती है। ओके, नाउ वी जस्ट फोकस ऑन दिस दैट बेरियम क्लोराइड एंड द स्ट्रोंटियम क्लोराइड सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं तो फिर से वही हमको वाइट कलर की पीपीटी मिलती है बेरियम की या फिर स्ट्रोंटियम सल्फाइड की, मतलब वही Ba+2 आयन का सोल्यूशन या फिर स्ट्रोंटियम क्लोराइड का सोल्यूशन अगर आप लेते हैं एक्वस, एंड उसमें अगर आप SO3 जो आयन है हमारा उसको पास करते हैं तो आपको BaSO4 या फिर स्ट्रोंटियम सल्फेट ये आपको मिलता है, सल्फाइट मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, वाइट कलर की पीपीटी होती है जिसको हम देख के पहचान सकते हैं दैट हाँ यही हमारा कंपाउंड है। नाउ द डिटेक्शन इज फॉर द सल्फाइड आयन। सल्फाइड के लिए वापस से देखो बेटा, डाइल्यूट H2SO4 अगर ट्रीट करो तो आपको ये मिलेगा। तो उसकी स्मेल कैसी होती है, रोटन एग जैसी, क्योंकि गैस कौन सी मिल रही है, H2S। वैसे सपोज अगर आपने क्या करा, H2S जो गैस है उसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लेड एसीटेट से पास करेंगे तो हमको लेड सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी मिलेगी। सपोज आपकी नाक खराब है, आप स्मेल नहीं कर पा रहे हो, तो ये वाला टेस्ट कर लो, आँख तो ठीक है ना आपकी, तो ये वाला टेस्ट आप कर सकते हो। याद रखना है कि लेड सल्फाइड की जो पीपीटी का कलर होता है दैट इज ब्लैक इन कलर। ओके, नाउ सॉल्ट सॉल्यूशन गिव द येलो प्रेसिपिटेट विथ कैडियम क्लोराइड। तो देखिए बेटा क्या होता है, ये सॉल्ट का सॉल्यूशन जो हमको है वो कैडियम क्लोराइड के साथ येलो कलर की पीपीटी देता है। वैसे हम क्या कर सकते हैं, H2 नेगेटिव आयन को, मतलब जो हमारा सल्फाइड आयन है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, सल्फाइड आयन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको सिल्वर नाइट्राइड से पास करेंगे। और सिल्वर नाइट्राइड में हमारे पास क्या होता है बेटा, Ag+2 आयन होता है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, सिल्वर का सल्फाइड मिलता है, जो कि कैसा होता है बेटा, कलर के अंदर ब्लैक कलर की पीपीटी होती है। और आपको पता चल जाएगा दैट हाँ हमारे पास H2 नेगेटिव आयन अनायन प्रेजेंट है। या फिर इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से पास करो, वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिस, इसको याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं हम, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्योंकि जब ये इस H2 नेगेटिव आयन जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जो कि कैसे कलर का होता है बेटा, पर्पल कलर का। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आयरन की स्टेट भी आपको याद रखनी है इसके केस के अंदर। नाउ द नाइट्राइड्स के लिए डिटेक्शन है वापस से सिंपल, पहले डाइल्यूट H2SO पास कर दो, आपको ये सब गैसेस मिल जाएंगी। फाइनल देखो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, NO2 गैस मिलेगी जो कि ब्राउन कलर की होती है, और आपको पता चल जाएगा दैट हाँ हमारे पास NO2 नेगेटिव हमारी जो नाइट्राइट्स हैं वो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, नाउ सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन आप डाल दो उसके अंदर, तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgNO2 बना देगा, मतलब AgNO3 का सोल्यूशन है उसमें से Ag+ मिलेगा, NO2 नेगेटिव आयन को डिटेक्ट करना है तो दोनों आपस में रिएक्ट करके AgNO2 बनाएंगे, और ये वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी होती है, पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास है NO2 नेगेटिव आयन। नाउ टर्न्स एसिडिक KI स्टार्च पेपर ब्लू, मतलब कि अगर आपने KI या फिर स्टार्च पेपर है अगर आपके पास, उसको आप पास कर दो NO2 माइनस गैस या फिर अनायन से, हमारा जो गैस नहीं कहेंगे, NO2 माइनस जो हमारा अनायन है सॉल्यूशन में प्रेजेंट हुआ, अगर उससे आप रिएक्शन करवाते हो KI की एसिडिफाइड KI या फिर स्टार्च पेपर से, तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है कौन से कलर में बेटा, ब्लू कलर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ब्राउन रिंग टेस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट क्या होता है, ये NO2 आयन के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं क्या बेटा, व्हेन द नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड केयरफुल टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिडिक एसिड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अ ब्राउन रिंग इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। अब कुछ नहीं होता, क्या होता है कि अपने को ये NO2 माइनस आयन को डिटेक्ट करना है, तो होता क्या है कि जो NO2 माइनस आयन है ये रिएक्ट करके पहले कन्वर्ट होता है किसके अंदर बेटा, NO आयन के अंदर, फिर ये NO आयन हमारे Fe2+ आयन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसी कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है ये होता है ब्राउन कलर का, और यही इसी की वजह से क्या होता है बेटा, ब्राउनिंग टेस्ट, मतलब कुछ नहीं होता। इस तरीके से आपने क्या ले लिया, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने अपना सॉल्यूशन भर दिया अच्छे से, ठीक है, और सॉल्यूशन किसका भर दिया बेटा, जिसके अंदर NO2 माइनस आयन के सॉल्यूशन है। तो NO2 माइनस आयन क्या करेगा हमारा, पहले ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिडिक एसिड, इन सब के साथ कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फाइनली NO के अंदर, फिर NO Fe+2 के साथ कंबाइन होकर बनाएगा क्या,
सोडियम का कॉम्प्लेक्स, सॉरी अपना आयरन का कॉम्प्लेक्स जो कि ब्राउन कलर का होता है, या फिर वो, अब देखिए सिंस ये यहाँ पे हम लोग अगर वॉल से पास करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो अलोंग द वॉल होगा, एक ऐसे रिंग बनेगी, इसलिए इसको बोलते हैं क्या बेटा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इस रिंग का कलर ब्राउन होता है, न कि रेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब जैसे कि सपोज आपको एसिटेट आयन का देखना है, तो एसिटेट आयन का बहुत सिंपल है, आपको एसिटेट आयन को डिटेक्ट करना है तो सबसे सिंपल है, उसके अंदर थोड़ा सा H+ डाल दो, एसिटेट आयन एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिडिक एसिड का कलर तो नहीं होता, एसिडिक एसिड हम लोग खाते हैं, कहाँ खाते हैं बेटा, चाइनीज़ वाले के यहाँ पे खाते हैं, और क्या होता है वो विनेगर होता है, तो हमको विनेगर की स्मेल आ सकती है, तो पता चल जाएगा दैट एसिटेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ आयरन 3 क्लोराइड सोल्यूशन, मतलब आपको Fe+3 का सोल्यूशन चाहिए, तो Fe+3 का सोल्यूशन जब है हमारे पास, तो उसके अंदर अगर आपने एसिटेट आयन डाला है तो आपको ये मिलेगा एक कंपाउंड जो कि कैसा होता है, डीप रेड कलर्ड का होता है कंपाउंड, या फिर इसको ब्राउन कलर का भी लोग कहते हैं। ठीक है, नाउ अब वैसे ही थायोसल्फेट के लिए हमारे पास डिटेक्शन टेस्ट है। थायोसल्फेट के लिए जो डिटेक्शन टेस्ट है, अगर आप अच्छे ध्यान दें तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, थायोसल्फेट का डिटेक्शन टेस्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने दे रखी है, अब क्या है जिसकी रिएक्शन कर दो तो क्या मिलेगा, सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और SO2 को डिटेक्शन के लिए भी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। नाउ आयोडीन सोल्यूशन से पास करवा दो तो क्या होता है बेटा, वो कलर कुछ होता है आयोडीन सोल्यूशन का, पर जैसे ही अगर आपने पास कर दिया इसके अंदर थायोसल्फेट आयंस को, तो ये इसका जो कलर होता है वो कलर डीकलराइज हो जाता है, मतलब कि कुछ कलर होता है और जैसे ही अपने पास करा तो क्या होता है वो डीकलराइज, बिकॉज आयोडीन का कलर I2 की वजह से है, वो कन्वर्ट हो रहा है I- के अंदर, तो उसका कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। नाउ अगर आपको इसको डिटेक्ट करना है हमारे थायोसल्फेट्स को, तो उसके अंदर आप बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दो, तो जो Ba+2 आयन है उसके साथ रिएक्ट करके बनाएंगे क्या बेटा, व्हाइट कलर की PPT। किसकी बनाएंगे बेटा, बेरियम थायोसल्फेट की PPT बनाएंगे, कैसी बेटा, व्हाइट कलर की। ठीक है, ना जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको वापस से व्हाइट कलर की PPT मिलेगी सिल्वर थायोसल्फेट की। देखो ये बन गया हमारा सिल्वर थायोसल्फेट। ठीक है, now this PPT is unstable so it turns black on standing due to the formation of silver सल्फाइड। तो मतलब ये अनस्टेबल है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो ये Ag2S के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। और टर्निंग डार्क का मतलब वही वर्ड है, तो जो नॉर्मली जितने भी सल्फाइड्स हैं वो मेनली डार्क कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। ठीक है ना, लेड एसिडेट सोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको जानते हो एक लेड थायोसल्फेट्स मिलेगा जो कि कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर की PPT होती है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से या तो गैस एलिमिनेट होती है या फिर कोई PPT का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं हमारे डिफरेंट जितने भी अनायंस हैं उनका डिटेक्शन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नाउ हम क्लोराइड आयन का देखते हैं कि क्लोराइड आयन को किस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने के लिए अब आपको क्या है कि क्लास A का सेकंड पार्ट है, गैसेज और एसिड वेपर डिवॉल्व कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्राइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने पास क्लोराइड आयन का सोल्यूशन है, अपने को देखना है कि क्लोराइड आयन डिटेक्ट करना है। उसके लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डालेंगे तो डिकम्पोजेज विद द इवोल्यूशन ऑफ HCl गैस, मतलब कि जैसे आप H2SO4 के अंदर Cl डालते हैं तो आपको HCl गैस मिलती है। ठीक है, नाउ द गैस सो प्रोड्यूस turns blue litmus paper red because acidic gas है and gives white fumes and ammonium chloride when glass rod moistured with ammonia solution is brought to the mouth of test tube। मतलब कि एक रॉड लिया, इस रॉड के ऊपर हमने अमोनिया का सोल्यूशन चिपका दिया है, जब भी हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर इसको रॉड को रखेंगे तो क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल तरीके से याद रखो कि अमोनिया है हमारे पास और साथ में वो HCl की वेपर्स आ रही हैं, साथ में मिलके क्या बनाएंगे, वो अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, जो कि कैसा होगा बेटा, जो कि हमारा वाइट कलर का हमको फ्यूम्स दिखेंगे अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, चलिए अब और क्या कर सकते हैं हम लोग Cl नेगेटिव के लिए कि इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दो, तो व्हेन द सॉलिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विद MnO2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 येलोइश ग्रीन कलर इज ऑब्टेन्ड। तो आपको याद रखना है क्या बेटा, येलोइश ग्रीन कलर इज ऑब्टेन्ड। द फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म विद द सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब या फिर देखो अभी इसमें ना याद करने वाली बहुत चीज़ें, तो इसके आप क्या करना है कि एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले आप रिवाइज करके जाना, तो एटलीस्ट जितना दिमाग में रहेगा उतना आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप अभी से इसके पीछे लग गए, एडवांस का है, पता चला मेंस नहीं हुआ, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पहले फोकस करो मेंस पे, इजी चीज़ पढ़ो, ये एडवांस के लिए है। ठीक,
ना सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट में Ag+ आयन होगा, Cl नेगेटिव के साथ बन के AgCl बनाएगा और AgCl का कलर कैसा होता है बेटा, वाइटिश कलर का होता है हमारा, और वाइटिश कलर का हमारे पास अगर है ये तो क्या होगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लेड एसिडेट सोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये लेड क्लोराइड की पीपीटी मिलेगी जो कि कैसी होगी बेटा, वाइट कलर की पीपीटी होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने तो मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। ओके, ये वाला कलर इस्तेमाल करते हैं अपन। ठीक, क्या फिर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम K2Cr2O7 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज़ करते हैं तो ऑरेंज रेड कलर्स ऑफ फ्यूम्स मिलते हैं हमको क्रोमाइल क्लोराइड के। मतलब क्या होता है, देखो ये NaCl मतलब कि इसके पास Cl नेगेटिव आयंस हैं, हमको उसी को डिटेक्ट करना है तो हम इसके अंदर K2Cr2O7 डालते हैं, साथ में क्या डालते हैं बेटा, H2SO4 डालते हैं। तो हमको क्या मिलता है, ये क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है जो कि कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर की फ्यूम्स होती हैं। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट विच पर्टिकुलर compound or reagent is being used, that is a K2Cr2O7 is used and it forms chromyl chloride and its color is orange red। ओके, याद रखना, फ्यूम्स मिलती हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो वापस से एक येलो सोल्यूशन मिल रहा है, फिर येलो कलर पीपीटी मिल रही है, तो ये पूरा पार्ट आप पढ़ के एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज आपको ब्रोमाइड आयन का डिटेक्शन करना है तो कुछ नहीं, ब्रोमाइड आयन के अंदर डाल दो H2SO4, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, देखो K2SO4 मिलेगा और साथ में HBr मिलेगा। फिर ये HBr वापस से H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या बेटा, SO2 गैस बनाता है और Br2 गैस बनाता है। और इसकी कलर कैसी होती है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की वेपर्स मिलती है, किसकी बेटा, ब्रोमीन की। ठीक है, ब्रोमीन बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है। अगर आपके पास एक एल्यूमिनियम की शीट है, एक एल्यूमिनियम की क्या बेटा, शीट है, इस पर अगर आप एल्यूमिनियम पे की शीट पर अगर ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन गिरा दोगे ना, तो ये लिक्विड ब्रोमीन एल्यूमिनियम की शीट में भी होल कर देता है। हाथ पे तो गिराना मत, पूरा हाथ ही जला के फेंक देगा। ठीक है, बहुत कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक, अब मतलब एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके करोसिव होता है नेचर में। ठीक है, तो बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, वेपर्स भी आती हैं और हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है ना। मैग्नीज डाइऑक्साइड का सोल्यूशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का सोल्यूशन इस्तेमाल करने पे जो Br नेगेटिव आयन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, Br2 गैस। और हमने भी देखा कि ब्रोमीन की ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, जिससे हमको पता चल जाता है ये बनाए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। पेल येलो कलर की पीपीटी मिल जाती है हमको AgBr की, या फिर लेड एसिडेट सोल्यूशन इस्तेमाल कर लो तो PbBr नेगेटिव के साथ PbBr बना देगा, जो कि कैसे बेटा, क्रिस्टल पीपीटी मिलेगी हमको। कैसी मिलेगी बेटा, जो सॉल्युबल होगी बॉइलिंग वाटर के अंदर। ठीक, अब क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल कर लो तो वापस से Br2 गैस मिलेगी, तो Br2 फिर वापस से क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज रेड कलर का अपने को कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करोगे तो आपको येलोइश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, येलोइश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो कितने सारे आयंस की डिटेक्शन के टेस्ट है, ये सारे जितने टेस्ट है ना बेटा, ये सारे लैब्स में परफॉर्म किए जाते हैं 11th स्टैंडर्ड में, इसलिए हमारे सिलेबस का पार्ट है। नाउ अब आप देखिए, आयोडाइड आयन को डिटेक्शन के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करो तो आपको SO2 गैस की वॉयलेट वेपर्स मिलेंगे। सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करो तो AgI का आपको पीपीटी मिलेगी। कैसे बेटा, येलो कलर की कर्डी पीपीटी मिलेगी। लेड का सोल्यूशन इस्तेमाल करोगे तो PbI मिलेगा, जो वापस से येलो कलर का पीपीटी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करोगे तो आपको वापस से आयोडीन मिलेगा। आयोडीन का एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। ठीक है, नाउ आयोडीन इज लिबरेटेड बाय द ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ क्लोरीन वाटर टू द आयोडीन। एडिशन ऑफ दिस इज वॉयलेट कलर्ड वेव ऑर्गेनिक लेयर इज फॉर्म। ठीक है, मतलब आयोडीन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, उसके अंदर आप क्लोरीन का वाटर ऐड करोगे ड्रॉप वाइज, तो आपको क्या मिलेगा, वॉयलेट कलर की एक ऑर्गेनिक लेयर मिल जाएगी। तो आपको पता चलेगा दैट हाँ कि I2 गैस रिलीज हो रही है। वैसे भी I2 का खुद का कलर होता है। ठीक है, तो उससे भी आप पहचान सकते हो। नाउ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है अगर आपके पास, तो देखिए वापस से आप क्या कर सकते हैं, COI बन जाएगा, इसका कलर होगा। और बाद में इस तरीके से आप मर्क्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्क्यूरी 2 क्लोराइड मतलब HgCl2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ हमारे पास Ki रिएक्ट करके क्या करता है, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्राआइडोमर्क्यूरेट 2 कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो फॉर्म्स स्केरलेट पीपीटी ऑफ AgI। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलते हैं कि देखो एक पीपीटी बनती है, फिर वो पीपीटी से एक्सेस इन ऑफ Ki में सोल्यूबल होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो पीपीटी किसकी बनती है। नाइट्रेट आयन के लिए वापस से बेटा क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डालो।
ठीक, आपको NO2 कलर का रेडिश ब्राउन कलर का वेपर मिल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ब्राउन रिंग टेस्ट हमने देखा भी ये है, वापस से कर सकते हैं। कैसे? NO3 आयन कन्वर्ट कर देगा उसको NO के अंदर, फिर NO Fe के साथ रिएक्ट करके बना देगा ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स। एक्शन ऑफ हीट देख सकते हैं बेटा, देखो अब द रिजल्ट वेरीज विद मटेरियल। ठीक है, अब क्या हो सकता है देखिए बेटा कि सपोज आपके पास कोई पर्टिकुलर सॉल्ट है, उसको आप हीट करो तो आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, जैसे कि नाइट्राइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इवॉल्व ऑक्सीजन द टेस्ट विद ग्लोइंग स्प्लिंट एंड लीव्स अ सॉलिड नाइट्रेट ब्राउन फ्यूम्स विद अ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इसको हीट करने पे ये सब होता है। अमोनियम नाइट्रेट डिस्टिल्ड ड्राई नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्टीम, इसको हीट करने पे ये मिलता है हमको। फिर सिल्वर के नाइट्रेट हीट करने में हमको सिल्वर NO2 और O2 मिलता है। लेड के नाइट्रेट ऑक्साइड करने पर लेड ऑक्साइड, फिर NO2 फिर O2 मिलता है। तो इस तरीके से डिफरेंट ये है क्या, एक्शन ऑफ हीट है हमारे पास। ठीक है, नाउ अब एक चीज़ आप नोट करेंगे दैट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब क्या है इस वाली रिएक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है दैट नॉर्मली क्या होगा कि नॉर्मली ये चीज़ होगी दैट सपोज अगर आप लोग क्या करें कि किसी सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं तो क्या हो सकता है कि उसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। तो प्रेसिपिटेट का कुछ ना कुछ कलर होगा, उस कलर को देख के हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको देख के क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं हम आराम से। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है हमारी SO4 2 नेगेटिव आयन की। अब SO4 2 नेगेटिव आयन है, इसके लिए है ऑक्सीडेशन रिडक्शन है सोल्यूशन का CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव एंड साथ में MnO4 नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखिए आपको धीरे धीरे किस तरीके से हम बताते हैं। पहले एक अच्छी सी बैठने की जगह मिल जाए, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ ध्यान देना, जैसे सपोज हमारे पास आई एम रियली सॉरी, सपोज हमारे पास सल्फेट आयन है, सपोज हमारे पास क्या है, सल्फेट आयन है। ये सपोज मैंने सल्फेट आयन का इस्तेमाल किया है इस तरीके से, सल्फेट्स आयन है हमारे पास। ठीक, इसका इस्तेमाल करना है तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लो, Ba+ आयन मिल जाएगा, इसका जाकर BaSO4 बन जाएगा। और जो BaSO4 है बेटा, इसका कलर कैसे होगी, वाइट कलर की पीपीटी होगी। ठीक है, या फिर मर्क्यूरी 2 नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लो, मर्क्यूरी Ag+2, इसके साथ रिएक्ट करके बना देगा क्या बेटा, HgO बना देगा, जिसकी कलर के पीपीटी कैसी होगी, येलो कलर की पीपीटी। ठीक, तो ये डिफरेंट है। अब जो क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेटालिक क्रोमेट गिव्स येलो सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, क्रोमेट आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड सॉल्यूशन। ये आपको पता होगा ना, ये आपने रिएक्शन भी पढ़ी होगी, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो ऑरेंज से येलो बनता है, येलो से ऑरेंज बनता है एक पर्टिकुलर pH पे। तो वो pH याद होना चाहिए कि कौन से pH पे कौन सा फॉर्म डोमिनेट करता है और उसका कलर येलो होता है या फिर ऑरेंज होता है। ये आपको डी ब्लॉक में पढ़ने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक में आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, नाउ इट में आल्सो एक्सप्रेस दिस रिएक्शन दे रखी है, वो कुछ नहीं, मतलब जिसमें कहते क्रोमेट हमारे डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट होता है और कुछ नहीं। बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन इस्तेमाल करके हम रिएक्ट कर सकते हैं, ये हमको पिल येलो कलर की पीपीटी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करके आपको देखो इस तरीके से डिफरेंट पीपीटीज मिल रही हैं। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ सिल्वर डाइक्रोमेट इज फॉर्म्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट रिएक्ट्स। मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर आपका है किसका, डाइक्रोमेट का, और आपको Ag+ आयन डाल रहे हो उसके अंदर, तो ये क्या होता है कि जो हमारा क्रोमेट आयन है वो Ag+ आयन के साथ रिएक्ट करके Ag2CrO4 बनाता है, और Ag2CrO4 हमारा सिल्वर डाइक्रोमेट, इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी होती है इसकी। ठीक है, नाउ लेड एसिडेट सोल्यूशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेड एसिडेट सोल्यूशन का इस्तेमाल करोगे तो आप देख सकते हो आराम से, आपको ये क्या है, इस तरीके से हमारा जो क्रोमेट है वो लेड 2+ आयन के साथ रिएक्ट करके PbCrO4 बनाएगा, जिसकी कलर होगा येलो, जो कि मैं अभी हाईलाइटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। H2O2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। H2O2 रिएक्ट करता है हमारा CrO4 2 नेगेटिव के साथ, वो बनाता है CrO5, और CrO5 बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर होता है, डीप ब्लू कलर का कलर होता है। CrO5 का मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसको हम ब्लू बटरफ्लाई भी कहते हैं। ब्लू बटरफ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर आप देखो कितना शानदार स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है। CrO5 याद रखना, 2 परऑक्सी लिंकेज होती हैं, एक डबल बॉन्ड होता है, और ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। और इसका कलर कैसा होता है बेटा, इसका कलर होता है हमारा कैसा, ब्लू कलर का। कैसा होता है बेटा कलर, ब्लू, ये वाला कलर होता है इसका। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, याद रखना ब्लू बटरफ्लाई के नाम से याद रखना CrO5 को। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ये है आपके पास पर मैग्नेट के लिए है, वापस से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पर मैग्नेट को कैसे देख सकते हैं, परमैग्नेट जो पेरोक्साइड है डिक्लोराइज्ड एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन, ठीक है। तो याद रखना डिक्लोराइज कर देता है। एक्शन ऑफ हीट, अगर KMnO4 इसको आप हीट करोगे तो ऑन हीटिंग रेसिड्यू ऑफ पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 and black manganese dioxide remains behind. Upon extracting with water and filtering, a green solution of potassium मैग्नेट इज ऑब्टेन्ड। तो याद रखना किस तरीके से हम लोग पर मैग्नेट को हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द CO3 एंड SO3 आयंस। अ गैस टर्न रेड लिक्विड पेपर इनटू ब्लू। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज आपको बताना है, ठीक है। अब ये तो था सारा अनायंस का। अब आप देखते हैं अनायंस के बाद आता है कटायंस के डिटेक्शन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या होता था कि 11th के स्टैंडर्ड में हमें प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, बहुत से बच्चे भी करते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता था, हम लोग जाते थे, एक कांच की ट्रे दे देते थे, उस ट्रे के अंदर वॉच ग्लास के अंदर हमको सॉल्ट रख के दे देते थे और बताते थे कि चलो जाओ अब बताओ कि इस सॉल्ट के अंदर कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स होते थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। आपके यहाँ पे भी होता होंगे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, है ना बेटा। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कटायंस देखते हैं। For the purpose of systematic quantitative analysis, cations are classified into 5 groups on the basis of their behavior with some reagent. The classification is based on whether a cation reacts with this reagent by the formation of precipitate or not, ठीक है। Now अब देखते हैं किस तरीके से, जैसे कि हमने क्या बोला, हमने 5 तरीके से इसको क्लासीफाई करा है, ठीक है। अब 5 तरीके से क्लासीफाई कर तो दिया, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या कटायन है और कैसे कैसे हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। अब ग्रुप 1 के कटायन है, जो इसमें हम डाइल्यूट HCl अगर डालते हैं तो हमको ये आयंस मिलते हैं और हमको प्रेसिपिटेट या फिर कलर PPT मिलती है इनकी, और ये सबका कलर कैसा बेटा, वाइट कलर की PPT मिलती है। जो ग्रुप 2 के जो हमारे कटायंस हैं ये रहे सारे के सारे अनायंस हैं ना बेटा, याद रखो एक साथ टेबुलर फॉर्म में याद रखना। इसको आप H2S इन डाइल्यूट HCl अगर डालते हैं तो आपको येलो कलर की PPT मिलती है, जो इसका येलो कलर का कंपाउंड है वो ये सब दिया हुआ है ना। जो ग्रुप बी की कटायन है वो बस एक है हमारे पास SN+4, जो कि क्या होता है हमको ब्लैक PPT दे सकता है, ये वाली वो ऑरेंज PPT भी दे सकता है, ब्राउन PPT भी दे सकता है, ठीक है। तो PPT का कलर याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 3 के जो हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ऑफ अमोनियम क्लोराइड Fe+3 Al+3 और Cr+3, ये ब्राउन कलर देता है, ये वाइट कलर देता है, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड देता है, PPT देता है हमको। ग्रुप 3 B जो है हमारा वो कैसा है बेटा, H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फाइड। तो क्या होता है Na+2 CO+2 Mn+2 जिंक+2 किस में कन्वर्ट होता है, देखिए बेटा वाइट और ग्रे कलर की PPT होती है, फिर ब्लैक कलर PPT एंड बफ लाइट पिंक कलर की PPT होती है ना। ग्रुप 4 में क्या होता है हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो Ba+2 Sr+2 एंड Ca+2 देखो इन सबके कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये सारे कार्बोनेट का कलर कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर का, ठीक है। नाउ ग्रुप 5 नो कॉमन ग्रुप रिएजेंट, इनका कोई कॉमन ग्रुप रिएजेंट नहीं है, बट देखिए इसलिए इनको अलग से कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, ठीक है। इनको अलग से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, काइंडली गो थ्रू दिस पॉइंट्स, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ this particular chart or the table which we have studied just now, just see the identification of basic radicals, ठीक है। now all confirmatory test for basic radical are performed with the salt solution। मतलब confirmatory test को मतलब समझो, there are 2 types of test, one is the preliminary test and second is the confirmatory test, ठीक है। ये पता नहीं प्रीलिमिनरी टेस्ट को बोलने में मेरे को कुछ दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, बोल तो ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है बेटा, देखो पहले हम नॉर्मली टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये हो सकता है, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हमारा पर्टिकुलर हमारा जो कटायन है वो है। और उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या होता है, हम लोग कंफर्म करते हैं दैट वही पर्टिकुलर आयन है। हो सकता और है में दोनों में फ़र्क है ना, तो बस वही कंफर्म करने के लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब नाउ देखो ग्रुप 1 के जो कंपाउंड है हमारे Pb+2 Ag+2 एंड Ag+1, इन सबको कंफर्मेटरी टेस्ट देखिए, इनके बहुत सिंपल से हैं। अब जो Pb+2 आयन है वो येलो कलर की PPT देता है विथ K2Cr2O4, देखिए किस तरीके से आपस में रिएक्ट करके हमको येलो कलर की PPT देता है, किसका बेटा, KNO2 का। अब वही Ki के साथ रिएक्ट करके हमको येलो कलर की PPT देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। AgCl is soluble in ammonium hydroxide, forming a complex with Ag2Cl to form a black PPT with ammonium hydroxide. Very important, and you have to remember this as it is, okay.
एंड याद रखना अमोनियम मर्क्यूरी क्लोराइड से हमको मिलता है कंपाउंड, हमारा ब्लैक कलर की पीपीटी मिलती है। ये सारे कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। देखिए बेटा आपके साथ जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये जो हमारे ग्रुप 2 के जो भी हमारे कटायंस हैं, तो क्या होता है अगर आप इसको पास करते हैं किससे बेटा, हमारे SnCl2 से, तो आपको व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है। किसके केस में बेटा, Hg+2 के केस में। और वही हमारा क्या है बेटा, अगर आप इस्तेमाल करते हैं Hg+2 HgCl2, जो यहाँ पर व्हाइट कलर की पीपीटी बनी है, इसी की रिएक्शन होती है वापस से SnCl2 के साथ, और ये ब्लैक कलर की बाद में पीपीटी बनाता है। ठीक है, आप मतलब पहले व्हाइट पीपीटी मिलती है, फिर बाद में वो ब्लैक टर्न हो जाती है अपने आप। ठीक, नाउ जैसे Cu+2 आयन, अब अगर आपको डिटेक्ट करना है तो आप उसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल दो, आपको डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड मिलेगा। ये आपको याद रखना है, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे बनता है, इसके अंदर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ना, तो Cu+2 आयंस गिव chocolate precipitate with K4FeCN6, highly important compound and highly important reaction। एग्जाम में आ भी चुका है दैट Cu+2 आयन गिव चॉकलेट प्रेसिपिटेट, में चॉकलेट प्रेसिपिटेट मिलती है विद K4FeCN6, और क्या बनता है हमारा Cu2FeCN6 बनता है, जिसकी कलर कैसे होता है, चॉकलेटी कलर का होता है। ठीक है, याद रखना है किसके साथ, K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2 आयन। ठीक है, फेरेट, बस इस तरीके से इसका नाम IUPAC नाम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखिए Bi+3 आयन का सोल्यूशन है ऑफ HCl एडिशन ऑफ वाटर गिव्स क्लाउडी प्रेसिपिटेट, हमको मिलता है क्लाउड जैसा बन जाता है, व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है। ठीक है, इसकी BiOCl की बनती है, याद रखेंगे। फिर वही BiCl3 मतलब वही Bi+3 का रिएक्शन करवा दो आप सोडियम स्टेनेट के साथ Na2SnO2 के साथ, तो आपको बिस्मथ की ब्लैक कलर की पीपीटी मिलेगी। और Cd+2 आयन को डिटेक्ट करना है तो उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल दो, आपको येलो कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट विच डिजॉल्व्स, ठीक है, वो वापस से सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा ना। जो ग्रुप 3 बी के, जो सेकंड बी के कंपाउंड है हमारे आर्सेनिक के, एंटीमनी के या फिर टीन के हमारे, उसके लिए देखो डिटेक्शन तो बहुत सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे, A+ आयन सॉल्युबल गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद अमोनियम मोलेब्डेट NHNO3। ठीक है, तो आप पास कर दो, येलो कलर की पीपीटी मिल जाएगी। वैसे Sn+2 आयन है, इसको आप पास कर दो हमारे सिंपल किससे, आप HgCl2 के साथ, तो आपको देखो HgCl2 की क्या मिलेगी, व्हाइट पीपीटी, और ये वापस से SnCl2 के साथ क्या करके Hg की क्या मिलेगी आपको, ब्लैक पीपीटी। तो एक तो हाईली फैक्चुअल चैप्टर है, आपको बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि पीपीटी का कलर क्या है, कैसे है, क्यों बना, वगैरह वगैरह सो ऑन। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से वापस से देखिए Sb3 आयन है, इसको डिटेक्ट करना है तो क्या करना है, इसको आप SbCl3 के सोल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, इस तरीके से क्या करके SbOCl बनाएगा, जिसकी व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। ग्रुप 3 A की अगर बात करें तो हमारे पास Al+3 Fe+3 NCr+3 आयन है। तो ये डिफरेंट चीज़ें देते हैं। ये देखो, ये जो है रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट, मैं आपको कहूँगा कि एटलीस्ट ये आप याद रखेंगे, और आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना है। पर्शियन ब्लू कलर बनता है, इसका ब्लड रेड कलर बनता है, और इसका येलो कलर बनता है। काइंडली रिमेंबर दिस 3, कुछ याद रहे ना रहे, पर्शियन ब्लू याद रखो। ठीक है, पर्शियन ब्लू, उसके बाद एक टन्स ब्लू होता है। इस तरीके से जो चीज़ें हैं जो NCERT में डायरेक्टली मेंशन्ड है वो आपको याद होनी चाहिए एज इट इज़। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, नाउ ग्रुप 3 के लिए देखो Na+2 Ca+2 Mn+2, इन सब के लिए वापस से बता रहा हूँ। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये वाले एप्पल ग्रीन कॉम्प्लेक्स, इसकी ब्लैक पीपीटी। फिर देखो Zinc+2 आयन क्या बनाता है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है, वाइट पीपीटी। फिर ये बनता है क्या, इस तरीके से सॉल्युबल पीपीटी बनती है, इनसॉल्युबल होता है, बट एक्सेस ऑफ NaOH पास करने में सॉल्युबल हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक कंपाउंड होता है जिसको एक सॉल्वेंट से पास कराने पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि अनसॉल्युबल होता है, बट फिर एक्सेस ऑफ रिएजेंट पास कराने से वो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है। ऐसी रिएक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आपको ऐसे याद रखना। जैसे कि यहाँ पे जिंक के साथ फॉर्म करता है व्हाइट पीपीटी, फिर अगर वो व्हाइट पीपीटी बन रही है उसको पर एक्सेस ऑफ NaOH में पास कर दो तो वो डिजोल्व हो जाता है, और इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इस सबके नाम याद रखने हैं, कंपाउंड याद रखना है, किसको किस में पास कराना है वो याद रखना है। ठीक, नाउ Mn+2 आयन, जैसे कि आप देख सकते हैं NaOH से पास करा तो पिंक कलर का सोल्यूशन मिला, उसी पिंक को आप क्या कर सकते हैं बेटा, हाँ वो ब्लैक कलर का अपने आप कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, ऑन एयर हीटिंग कर रहे हैं, तो आपको ब्लैक कलर की पीपीटी मिलती है। तो MnO2 का कलर ब्लैक होता है, याद रखेंगे आप।
अब ग्रुप 14 के जो कंपाउंड्स आप देख सकते हैं Ba+2 आयंस हैं। तो जो Ba+2 आयन है इसको डिटेक्ट करने के लिए आप K2CrO4 में डाल दो, येलो कलर की पीपीटी मिल जाएगी। Ba+2 को आप अमोनियम सल्फेट में डालोगे तो व्हाइट कलर की पीपीटी मिलेगी। Ba+2 को आप अमोनियम अपना ऑक्जेलेट में डालोगे तो व्हाइट कलर की पीपीटी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से सारे आयंस की डिटेक्शन के लिए टेस्ट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट देखो काइंडली रिमेंबर दिस कंपाउंड्स। पर्शियन ब्लू वाला ब्लड रेड येलो पीपीटी, एप्पल ग्रीन वाला ये वाला याद रखो, ये वाला याद रखो, ये वाला मतलब ये वाला जो पेज है, दिस पेज इज़ हाईली इंपॉर्टेंट पेज। ठीक है, ये एटलीस्ट याद रखेंगे। और ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो क्या होता है पहले बनते हैं, जिनका कुछ कलर होता है, जिनकी कुछ पीपीटी का कलर होता है, एंड आफ्टर दैट अगर आप कुछ एक्सेस ऑफ सोल्यूशन पास करते हैं उसमें, तो वो वापस से क्या होता है, कलर जो पीपीटी है वो डिजॉल्व हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अब अभी देखिए यहाँ पे अपने पास अमोनियम Na+K+Mg+2 को डिटेक्शन के लिए दे रखा है। तो आपको याद रखनी है कि किसकी पंजेंट स्मेल होती है, वाइट फ्यूम्स किसके मिलते हैं, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला। ठीक है, वह इंपॉर्टेंट है ये, और Hg का होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद एक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ये स्ट्रक्चर आपको एज इट इज़ याद रखना है, ये कैसे बनता है और इसके डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, नेस्लर्स रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। किसके डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, आप देख सकते हैं हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ हमारे क्या इस्तेमाल करें बेटा, Hg के लिए। ठीक है, एको सोल्यूशन ऑफ अमोनियम्स गिव ब्राउन पीपीटी विद नेस्लर रिएजेंट अल्कली सोल्यूशन पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट 2। तो नेशनल रिएजेंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल रिएजेंट। एंड आपको ब्राउन कलर की पीपीटी मिलती है जिसको हम कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एज इट इज़ याद रखो, स्ट्रक्चर याद रखो, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस से। ठीक है ना। पोटेशियम को अगर आपको डिटेक्ट करना है, पोटेशियम सॉल्ट येलो कलर पीपीटी मिल जाती है बाय विथ सोडियम कार्बोनाइट्राइल। वही सोडियम को डिटेक्ट करना है तो उसको डाल दो आपके इसके अंदर, पोटेशियम डाइहाइड्रोज एंटीमोनेट के अंदर डाल दो तो वाइट कलर की पीपीटी मिल जाती है आपको इसकी। ठीक है, फिर आप Mg+2 आयन को डिटेक्ट करना चाहते हो तो उसको आप अमोनिया वाटर में पास कर दो तो आपको MgOH का क्या मिल जाता है बेटा, सोल्यूबल सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि ये एक हाईली फैक्चुअल था हमारा, इसमें इतना मैं आपको समझा भी नहीं सकता बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। But what you can do is just go to the previous year questions of mains in advance, and you can find out that what kind of question that they are asking from this chapter, and what are the important reagents like Nestle reagent and the brown ring test का complex and like this। तो ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर देखो एक बार तो आपको पता चल जाएगा दैट कि किस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। थैंक यू सो मच, केमिस्ट्री कीप वॉचिंग।